आज हम आपसे बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स क्या होता है? हम इसको अगर साधारण शब्दों में समझें तो हम कोई भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये अगर एक हाथ से दूसरे हाथ में या एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के हाथ में पहुंचता है, ये जो एक्टिविटी होती है इसको कहते हैं कॉमर्स। नमस्कार मित्रों, मैं सीए दीप कुमार मिश्र। आज हम बात करेंगे कि कॉमर्स क्या होता है। ये चैनल की जो सीरीज है इसको हम केवल इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो कि एक छोटा व्यापारी है, एक नया व्यापारी है, एक नया एंटरप्रेन्योर है, एक नया स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति है, वो अगर व्यापार करना प्रारंभ कर रहा है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि वास्तव में उसके व्यापार में कॉमर्स का क्या महत्व है। क्योंकि जब तक किसी को यह नहीं पता लगता है कि कॉमर्स का वास्तव में महत्व क्या है, तब तक वो अपनी गतिविधियां तो सारी कर रहा होता है। मतलब जो भी वो गतिविधि करता है वो कॉमर्स की ही गतिविधि होती है। लेन देन, माल का आदान प्रदान, माल भेजना, माल लाना, सर्विसेज देना, सर्विसेज लेना। लेकिन वो उसकी गहराई तक इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उसको कॉमर्स का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं पता होता है। और हम अगर ये कहें कि कॉमर्स तो वास्तव में वो कर रहा होता है, लेकिन अगर उसको उस सारी गतिविधि को सही ढंग से लिखना पढ़ना नहीं आया तो हो सकता है कि अपनी उस व्यापारिक गतिविधि में उसको नुकसान उठाना पड़ जाए। जब हम अपनी सीए इंस्टीट्यूट की रीजनल काउंसिल में थे तो हमको बहुत बार जो है बच्चों से, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। वो भी केवल इसलिए क्योंकि हमें वहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक तरह से प्रचार कहिए, आप एक तरह से आप कहिए कि हम अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को बताने के लिए जाते थे। लेकिन बेसिक क्या था कि हम उनको कॉमर्स के बारे में बताने जाते थे, क्योंकि अगर उनकी रुचि इस बारे में बढ़ी कि वो कॉमर्स लें, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते थे जिन्होंने ऑलरेडी कॉमर्स ली हुई होती थी, तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि हम आगे जो है भविष्य में सीए करें। हम कह रहे सीए करना या ना करना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपको कॉमर्स की बेसिक थीम के बारे में पता हो, आपको पता हो कि कॉमर्स की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में क्या है। इसके बारे में एक बढ़िया उदाहरण हम जो देते हैं वो ये कि जैसे एक अगर अच्छे समाज की रचना करनी है तो उसमें क्या होता है कि अगर जीवन के तकनीकी पहलू को समझना है, उसकी सत्य असत्य के बारे में जानकारी करनी है, तो हमको उस घटना का, उस चीज का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा। अगर किसी चीज को बढ़िया ढंग से समझना है, उसके कलात्मक पहलू को समझना है, तो हमको उसके कलात्मक पहलू मतलब आर्ट के बारे में उसमें ध्यान देना पड़ेगा। आर्ट का तो खैर एरिया बहुत बड़ा है, विस्तृत है। लेकिन होता क्या है कि सामान्यतया जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा स्टूडेंट बनता है, तो जो ये मैकाले पद्धति रही शिक्षा की, उसने क्या किया कि बच्चों को एक नौकर बनाने की कोशिश की। उनका प्रयास ये था कि जो इस शिक्षा पद्धति से लोग निकले वो नौकर बने। और ये चीज एजुकेशन प्रारंभ करते समय ही बच्चों के दिमाग में घर कर दी जाती है। मतलब माता पिता भी यही दिमाग में भर देते हैं कि तुमको पढ़ना है और बाद में नौकरी करनी है। आज तक हमें कोई माता पिता ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं तुम पढ़ लो लेकिन तुमको व्यापार करना है। ये केवल वहीं होता है जहां पर कि उनके यहाँ ऑलरेडी पहले से व्यापार चल रहा होता है।
और वो व्यापार इतना बड़ा होता है कि उनको अपने उस व्यापार को सक्सेशन के लिए उत्तराधिकार में बच्चों की आवश्यकता होती है। तो अपने बच्चों से कहते थे ठीक है, चाहे तुम जितना पढ़ लेना, लेकिन तुमको करना व्यापारी है। तो अब वो बच्चे चाहे जो पढ़ें, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि वो बच्चे क्या पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं। चाहे वो MBA पढ़ें, चाहे वो CA करें, मतलब इसी तरह की कोई ना कोई पढ़ाई करेंगे, चाहे वो BCom करें, है ना, इसी तरह की कोई ना कोई पढ़ाई करेंगे जिससे कि वो अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से चलाने या करने की योग्यता ग्रहण कर सकें। ये जरूर हो सकता है कि उनका कोई बिजनेस, कोई टेक्निकल बिजनेस हो, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर से संबंधित कोई बिजनेस है, तो बच्चे को कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए हो तो कंप्यूटर की वो एजुकेशन ले ले। अन्यथा सामान्य बिजनेस एक्टिविटी के लिए, सामान्य बिजनेस को करने के लिए उसको केवल और केवल अगर जरूरत पड़ेगी थी कॉमर्स की एजुकेशन की। कॉमर्स की एजुकेशन हमको ये बताती है कि जो भी हमने ये गतिविधि अपनी की है, जिस गतिविधि को हम कॉमर्स कह रहे हैं, चाहे वो लेन देन हो, व्यापारिक लेन देन हो, चाहे वस्तु का लेन देन हो, चाहे सेवाओं का लेन देन हो, अगर उस लेन देन में कुछ भी पैसे का लेन देन हुआ है तो उसमें क्या होगा, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। और फायदा और नुकसान को कैलकुलेट कैसे करना है, वो अगर कैलकुलेट करना है तो वो कॉमर्स की ही एक छोटी सी ब्रांच है जिसको कहते हैं अकाउंटिंग। वहीं से वो जान पाता है, और केवल अकाउंटिंग की शिक्षा से ही उसको पता लगेगा कि हमको इस गतिविधि में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अब हम कॉमर्स को और थोड़ा वाइडर टर्म समझने की कोशिश करते हैं। कॉमर्स मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी कैसे, जैसे बैंक में हमने खाता खोला, बैंक में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ये भी कॉमर्स है। हम माल ला रहे हैं, भेज रहे हैं, ये भी कॉमर्स है, क्योंकि वहां ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। ट्रांसपोर्टेशन भी अपने आप में कॉमर्स की एक गतिविधि है। हम उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, वो भी कॉमर्स है। हम बैंक से फाइनेंस लेते हैं, वो भी कॉमर्स है। हम माल एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी कॉमर्स है। हम माल इंपोर्ट करते हैं, वो भी कॉमर्स है। हम किसी CA की, किसी कंसल्टेंट की, किसी लीगल एडवाइजर की, एडवोकेट की सर्विसेज लेते हैं, वो भी कॉमर्स है। मतलब ऐसी कोई भी गतिविधि जो लेने और देने के बाद हमको उसका भुगतान या तो किसी सर्विस से, किसी माल से या पैसे से करना पड़े, वो सारी गतिविधियां जो होती हैं कॉमर्स की ही श्रेणी में आती है।